तुला राशि के दोस्तों, नमस्कार। आज 7 जून शनिवार। दोस्तों, समय अच्छा है। कोई वित्त या निवेश आपको फायदा दे सकता है। कोई पुराना आपने निवेश किया होगा तो मान सम्मान का ख्याल रखते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। समय की डिमांड है। आपकी आपके सहयोगियों मित्रों से जो मतभेद जो पिछले दिनों अगर हो गए थे, जरूरी नहीं हुए होंगे, अगर हो गए थे तो अब वह मतभेद कम होते चले जाएंगे आपके प्रयास द्वारा। इस समय आपकी सोची हुई सभी मनोकामनाएं पूरी होती हुई नजर आ रही हैं, या फिर कोई पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। पॉजिटिव रिजल्ट आपके सामने आएंगे। आपकी राशि में आने वाले में समय में कुछ बदलाव हो सकता है। आपको चाहिए आपके जो कार्य सुचारू रूप से चल रहे हैं उनको वैसे ही चलना दें। उसके अलावा कोई अन्य धन के स्रोत से जुड़ा हो कोई कार्य अगर आप करना चाहें तो जरूर करें। इसमें अच्छा फायदा आपको मिल सकता है। दोस्तों, जो कार्य करें उसको सुचारू रूप से चलने दें। उसमें कुछ भी उलटफेर ना करने की सोचें। ये समय ऐसा ही है कि हर क्षेत्र में आप पहले जैसा माहौल प्राप्त करेंगे। राजनीति क्षेत्र में जो लोग सक्रिय हैं उन्हें अपने विरोधियों से थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। विरोधियों से थोड़ा सा बच के ही चलें तो ज़्यादा फायदा रहेगा। उनसे वाद विवाद, तर्क वितर्क, बहसबाजी या कुछ किसी तरह की भी नोक झोंक करने की जरूरत नहीं है। अपना रास्ता अलग ही पकड़ लें। तो विरोधियों को जलन हो सकती है कि आप इतनी जल्दी कैसे ऊपर की ओर उठ रहे हैं, या किसी उच्च अधिकारी से आपके अच्छे संबंध कैसे बन रहे हैं। तो विरोध तो हर जगह ही है। व्यापार में भी होता है, परिवार में भी होता है, समाज में भी होता है। राजनीति में तो विरोध ही विरोध है, बाकी कुछ है ही नहीं। अगर विरोध नहीं है तो राजनीति खत्म, उसी दिन ही खत्म। राजनीति का दूसरा नाम विरोध है। दोस्तों, जब जून का महीना आपके लिए अच्छा महीना है। अनुशासन और नियम के साथ आपको आगे बढ़ाना चाहिए अपने आप को। हर वीडियो में एक ही चीज आपके लिए दोहराई जा रही है कि आप सुबह जल्दी उठने का प्रयास करें। आप उठ भी जाते हैं और फिर सो भी जाते हैं। दोनों काम आपके हो जाते हैं। उठना भी हो जाता है और सोना भी हो जाता है। नहीं दोस्तों, उठें। उठने के बाद अपना जो भी नित्य कर्म करने हैं उनको करें। उसके बाद योगा का अभ्यास जरूर करें। ये आपकी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। और मानसिक शांति के लिए आपने ध्यान, साधना और भगवान का नाम, ये 3 चीजें आप जरूर करें। आपकी मानसिक शांति के लिए ये तीनों चीजें बहुत ही जरूरी हैं। ये आपके लिए वरदान साबित होगी। सुबह सुबह उठकर यूनिवर्स से बात करें। अपनी कोई समस्या है तो यूनिवर्स को बताएं और भगवान का धन्यवाद करें कि आज के दिन फिर तूने मेरे को उठा दिया, जगा दिया। धन्यवाद बहुत जरूरी है।
धन्यवादी सोच आपकी बनी रहेगी तो आप फायदे में रहेंगे। उसके बाद दोस्तों, सूरज को जल देना, ये अपना एक ज़िंदगी का एक नियम बना लें कि मैंने सुबह उठकर सूरज को जल देना ही देना है। मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना ही पढ़ना है। मैंने सुबह उठकर 2-3 गिलास पानी पीने ही पीने हैं। ये कुछ नियम अगर आप बना लेंगे अपनी लाइफ के, तो बहुत ही सरलता से आप अपने जीवन को जीते हुए चले जाएंगे। दोस्तों, कार्य क्षेत्र में काफ़ी तरक्की मिलने के चांस बनते नज़र आ रहे हैं, लेकिन इस समय आपको चाहिए कि परिवार के किसी भी विवाद से अपने को अलग रखने की कोशिश रहनी चाहिए। तुला राशि के जातक काफ़ी प्रभावशाली निर्णयों का चिन्ह कर सकते हैं इस महीने। आपके जीवन की स्थिति पहले से बेहतर बनती नज़र आ रही है। इस समय आपको अपनी धन की कमी को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। आप कामयाब होंगे, कोशिश करें। दोस्तों, आप जो भी करें, जो कुछ भी करें, छोटा करें, बड़ा करें, योजना के अनुसार ही करें। पहले आप योजना बनाएं, योजना बनाने के बाद उस काम को शुरू करें, फिर देखना आपको कितना फायदा मिलेगा उसमें। क्योंकि आप काम शुरू कर देते हैं, योजना बाद में बनाते हैं, तो वहीं पर मार खा जाते हैं, तो वहीं पर काम अधूरा रह जाता है। उस काम को पूरा करने में फिर आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। धन लाभ बढ़ोतरी के चांस बनते दिख रहे हैं। अपनी क्षमता अनुसार अंधों को खाना खिलाएं, गाय की सेवा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, राहत मिलेगी। समय पर सारे कार्य करें। इस समय आपकी प्रतिभा बढ़त पर है, मान सम्मान की बढ़ोतरी होगी। दूर दराज क्षेत्र से शुभ समाचार मिलने की उम्मीद लगाई जा सकती है। दोस्तों, आपने कहीं 2-4 दिन के लिए घर से बाहर जाना हो, तो घर की सुरक्षा का इंतजाम करके ही आपको बाहर जाना चाहिए। इसमें कुछ लापरवाही की जरूरत आपको नहीं है। कड़ी मेहनत ही आपको आपके लक्ष्य के समीप लेकर जाएगी। यह समय ऐसा ही है कि चाहे हालात जो भी हो, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि इस समय ना कर्ज लेना है और ना देना है। कर्ज लेने देने वाली सोच के साथ आगे नहीं बढ़ना आपको, क्योंकि कर्ज ले लेंगे तो फिर चुकाना मुश्किल है, और दे देंगे तो वापस आना मुश्किल है। तो इसलिए ये कोशिश करना, अभी ना कर्ज दें और ना लें, लेकिन बिना कर्ज के काम चलना नहीं, तो फिर सोच समझ के लें और सोच समझ के ही दें। सभी पहलुओं पर विचार करके ये काम आप करें। इस समय सपनों को हकीकत में बदलने के लिए डिसिप्लिन और रोज के रूटीन को व्यवस्थित करने की जरूरत है। आपके प्रयासों और प्रतिभा को अब पहचान मिल सकती है। सामंजस्य और सुविधाओं पर अपना फोकस बनाए रखें।
जो बच्चे अपनी पढ़ाई को लेकर चिंतित थे, अब उनकी चिंता खत्म होती दिखाई पड़ रही है, क्योंकि अब उन्हें उनके द्वारा की गई पढ़ाई का लाभ मिलेगा और साथ ही युवा वर्ग को सलाह दी जा रही है, अभी तो आप अपनी पढ़ाई पर ही फोकस करें, इधर-उधर की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। आपका शांत आचरण लोगों को आपकी ओर आकर्षित करेगा, आत्मबल बढ़ेगा और मान सम्मान में भी बढ़ोतरी के चांस बनते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, बिना कुछ किए कुछ भी पाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए आप अपने कर्मों पर ध्यान देते हुए अपने लक्ष्य पर फोकस रखें। आपका कीमती समय बर्बाद ना हो, इसलिए आपने अपने समय को बहुत ही ध्यान के साथ सोच समझकर खर्च करना है और अपने कर्मों पर ध्यान देना है। कोई शुभ काम, नया काम करना चाहते हैं तो आप शुरू कर दें, उसका इंतजार ना करें, क्योंकि समय अच्छा है, अच्छे समय के इंतजार में थे, अब समझ लो समय आपका अच्छा ही है। दोस्तों, कुछ लोग समय को बर्बाद कर रहे हैं और कुछ लोग समय के एक-एक पल का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। समय कहता है मेरा सही से उपयोग करो, फिर मैं कैसे तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य और सपनों तक पहुँचाता हूँ। समय सबके लिए एक समान, फिर चाहे वह अमीर हो या फिर गरीब हो, वो चाहे बूढ़ा हो या फिर बच्चा हो या जवान हो। मैं तुम्हारा समय हूँ, ये समय कह रहा है। मुझे ऐसे ही बर्बाद ना करो, मैं अनमोल हूँ। अगर आज आप समय का अच्छे से ख्याल रखेंगे तो कल को समय आपका ख्याल रखेगा। इसे अच्छे से जाने, यह आपका अनमोल समय है। जीवन का हर कठिन प्रश्न का जीवन में ही हल मिलता है। जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन में ही हल मिलता है। जितना गहरा हो कुआं, उतना मीठा जल मिलता है। कर्म करोगे तो अच्छा वाला फल मिलता है। चलो, खुद से वायदा करते हैं कि मुस्कुरा कर एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यह संसार बहुत झूठा है, परंतु परमात्मा का एक सच्चा नाम है। इसलिए दोस्तों, परम पिता की शरण में आ जाओ। अगर आपको बदलेंगे नज़ारे, अपने आप ही आ जाएंगे। इस समय स्वार्थ भरा समय चल रहा है। स्वार्थी संसार में यकीन करना ही मुश्किल है। आप जो भी काम करो, सेवा भाव रख कर करो। दोस्तों, वर्तमान में जीना सीखो। भूतकाल भूत बनकर चला गया। भविष्य काल का पता नहीं, जिसका पता नहीं उस पर क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो। इस समय सभी दिशाओं से दुख भाग भाग कर आपसे दूर जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात। अब एक एक करके दुख खत्म होता हुआ नजर आएगा और सुख आपके नजदीक आएंगे। लाइफ में बहुत उथल पथल हो चुकी है, बस अब शांत से सरलता के साथ अपने जीवन को जीने की कोशिश करें। जो हर तरफ से आपकी तौबा तौबा हो रही थी, बस आप चैन की सांस लें। अब आपका जीवन बहुत ही सुगम, सरल
और आनंद में होगा। आपकी कोशिश रहेगी तो सब कुछ आपके ऊपर निर्भर है दोस्तों। आपको अगर कोई खुश रख सकता है तो आप खुद ही हो जो अपने आप को खुश रख सकते हो। दोस्तों, अपने आप को कैसे आपने चलाना है, अपने जीवन में अच्छी चीज़ें कौन सी हैं, बुरी चीज़ें कौन सी हैं, आपको कौन सी चीज़ नुकसान देती है, कौन सा फ़ायदा देती है, ये आपने ही अपनी समझ के अनुसार करना है। एग्ज़ाम्पल के लिए, एक तरफ तो सलाद और अच्छा फूड रखा हो और एक तरफ समोसे, चाउमीन और पनीर के पकोड़े रखे हों, तो सोचो हमारा ध्यान क्या खाने में जाएगा। सलाद हमारे पेट के लिए सही है और वो सब हमारी जीभ के लिए सही है। एक चीज़ तो हमारे प्लेट के लिए सही है, पेट के लिए सही है और वो चीज़ें हमारी जीभ के लिए सही है। जीभ ने तो स्वाद ले लिया, अब पेट को उसको पचाने में कितनी तकलीफ होती होगी, क्या आपने सोचा? कभी शरीर का एक अंग तो स्वाद ले रहा है और दूसरा अंग दुख पा रहा है, क्या जब शरीर के अंदर बैठी आत्मा को अच्छा लगता होगा? इस शरीर की मालिक तो वो आत्मा ही है। एक तरफ तो मन समझाएगा कि ये तो घास फूस है, इसमें क्या स्वाद है, तू तो पकोड़े खिला मुझे, हाथ को ऑर्डर देगा। जीभ भी हाथ को समझाएगी कि उस प्लेट में से खिला मुझे, उस प्लेट में से जिसमें मोमो है, चाउमीन है। ये सब लोग मन को आगे कर लेते हैं और अपना काम बनाते हैं। दोस्तों, घास उगने में कभी मेहनत करनी पड़ती है? हाँ, खुशबूदार फूल उगाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अनाज उगाना पड़ता है, खरपतवार तो अपने आप ही लग जाती है। तो सोच समझ के जो कार्य करो आप, अपने खान पान पर ध्यान रखो। ये मन ना, ये कहीं के नहीं छोड़ता इंसान को और हमारी आत्मा बहुत दुखी होती है अंदर बैठकर। और जिस व्यक्ति की आत्मा दुखी होती है वो व्यक्ति शांत नहीं रह सकता। अगर शांत रहना चाहते हो तो अपनी आत्मा को खुश करो। अपनी आत्मा को खुश रखना चाहते हो तो अपने शरीर को अच्छी अच्छी चीजें प्रदान करें। ये नहीं है कि इधर उधर की चीजें खाकर उसके बाद बीमार हो जाओ। आप बीमार होंगे तो आपकी आत्मा भी परेशान होगी। दोस्तों, जिससे पूछो क्या कर रहा है, करना क्या है, टाइम पास कर रहा हूं, उस ना समझ को यही पता कि तू टाइम पास नहीं कर रहा बल्कि टाइम तुझे पास करता जा रहा है। तो इस समय टाइम पास ना करो। एक एक मिनट आपका कीमती है। समय बहुत बलवान है और कीमती भी है। उस समय की कदर करो। दोस्तों, वक्त का कोई पता नहीं चलता, वक्त कब क्या हो जाए। कोई वक्त रावण सभी को डराता था। उसी रावण की खोपड़ी से बानर फुटबॉल खेल रहे थे। मनोंदरी से नजारा सब देख रही थी और मन ही मन कह रही थी कि बहुत समझाया पर रावण ने समझ नहीं आया, बानरों ने ये क्या हाल बनाया। क्योंकि सभी समझाते थे रावण को कि भगवान की शरण में चला जा, राम की शरण में चला जा, तेरे सारे पाप माफ हो जाएंगे, तेरी सारी गलतियां माफ हो जाएंगी। सीता माता को लौटा दे और जाके उनकी शरण में खोले। लेकिन रावण नहीं माना और उसी रावण का सिर जिसने वरुण को, कुबेर को, शनि को, इंद्र को, सबको बना रखा था, अपने काबू में कर रखा था, उसी रावण की खोपड़ियों से बानर फुटबॉल खेल रहे थे। तो वक्त है दोस्तों, वक्त कब बदल जाए कुछ नहीं कह सकते। इसलिए इस वक्त की कदर करते हुए हमें आगे जाना है।
दोस्तों आज शनिवार है, आप पर मेहरबान है शनिदेव, तो शुरू से ही मेहरबान है। भाग्य का साथ मिलने से आपके रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे, मन को नया उत्साह मिलेगा और नई ऊर्जा का संचार होगा। किसी व्यापारी पार्टी से बहस करने से बचें। पैसों को लेकर बहस करने से बचें, वरना बात ज़्यादा बिगड़ सकती है, मानसिक तनाव बढ़ सकता है। आपकी आर्थिक योजनाएं आज काफ़ी पॉजिटिव रहने वाली हैं। आपके मौजूदा एजेंट आज आपकी कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। आपका स्वास्थ्य आज आपको ताज़ा और राहत महसूस करने में मदद कर सकता है। आपकी यात्रा की योजना आज आपको कोई असुविधा नहीं पहुंचाएगी। यात्रा सुगमता के साथ पूरी हो सकती है। आज आपको इष्ट मित्रों और शुभचिंतकों का पूरा सहयोग और समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों अगर आप सही हैं तो आपको गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, और अगर आप गलत हैं तो आपका गुस्से होने का बिल्कुल भी हक नहीं। तो इस समय अपने गुस्से पे कंट्रोल करते हुए आप आगे जाएं। गुस्से पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर दिक्कतें आती हैं। तो इंसान अपनी किस्मत को दोष देता है, वो यह नहीं सोचता कि यह बीज मेरे द्वारा ही बोया गया था। आज नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए अपने कार्य क्षेत्र में आपके उच्च अधिकारियों के साथ संबंध अच्छे बने रहेंगे। कामकाजी महिलाओं के कद और पद में वृद्धि होगी, जिससे कार्यालय में उनका मान सम्मान बढ़ेगा। घर के संबंधों में तनाव पैदा ना होने दें, जिससे आपके घर की व्यवस्था पर किसी गलत बात का असर पड़े। अपने शरीर को सेहतमंद रखने के लिए मानसिक संतुलन बनाए रखें। अपने कार्य के साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वस्थ शरीर से आपको प्रसन्नता महसूस होगी। हो सके तो आप बृहस्पतिवार को केले के पेड़ पर दिया जलाएं और गाय माता को केला खिलाएं। दोस्तों अगर आप अपने आने वाले कल को सुधारना चाहते हो तो आप अपने बीते हुए कल से शिक्षा जरूर ग्रहण करें। आपका जीवन बहुत ही अनमोल और सुंदर है, इसलिए इसे फालतू बेकार की बातों में बर्बाद नहीं करना चाहिए। अपने जीवन को अपने लक्ष्य के ऊपर फोकस करते हुए आगे बढ़ाएं। दोस्तों छोटी सी कहानी आपको सुनाते हैं। ये है पाप की कमाई की कहानी। और पाप के बाप का नाम है लालच। इसकी भी एक कभी कभी कहानी आपको सुनाएंगे, आपके बाप के नाम की भी। एक बार कबीर जी अपनी माता जी के साथ कहीं जा रहे थे। निकल रहे थे, सड़क पे देखा कि सामने 4 थैले पड़े हैं, उसमें से अशरफियां गिरी पड़ी हैं बाहर, भरे हुए थैले थे। तो 2-4 अशरफियां बाहर निकली हुई थी थैलों में से। कबीर जी ने जैसे ही थैलों को देखा, कबीर जी थोड़ा पीछे हट गए, 4 कदम पीछे हट गए। माँ ने कहा क्या हुआ? कबीर जी की माँ ने कहा क्या हुआ? तुम तो ऐसे पीछे हट गए जैसे इसमें सांप हो, उठा लो इसको।
4 अशरफियाँ हैं, काम आएंगी लोगों को, महात्माओं को रोज लंगर बना के खिलाएंगे। रोज और तरसना पड़ता है। 4 महात्मा आ जाते हैं तो हमारी चिंता बढ़ जाती है, क्या करें। तो आज भगवान ने दिया, उठाओ इसको चलते हैं। कबीर जी ने कहा नहीं माँ, ना ना ना, ये पाप का धन है, ये पाप का धन है। अगर राम जी ने भेजा होता तो ऐसे इस तरह ना देते। वो हमारी मेहनत का जो दे रहे हैं वही हमारे को असली धन है। माँ ने कहा ठीक है बेटा, जैसी आपकी मर्जी। तो माँ बेटा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गए। थोड़ी देर में ही 4 राहगीर वहां से निकल रहे। तो कबीर जी ने उनको रोका, सुनो, किधर जा रहे हो? शहर की तरफ जा रहे हैं, धर्मशाला की तरफ। तो कबीर जी ने कहा इस रास्ते से मत जाओ, आप दूसरा रास्ता पकड़ लो। अब वो उस रास्ते से रोज आना जाना था उन लोगों का। कहते यार हमारा रास्ता है, हम रोज ही यहाँ से आते जाते हैं, व्यापार करते हैं, व्यापार करने जाते हैं, सुबह जाते हैं शाम को आ जाते हैं, दूसरे रास्ते का क्या? नहीं, इस रास्ते पे सांप है, सांप, नाग, नाग, बहुत बड़ा नाग। पर वो चारों माने नहीं, उसी रास्ते पर चल पड़े। थोड़ी दूर जाने पर ही उनको वो 4 अशरफियों के भरे हुए थैले मिल गए। उन थैले को उठाया तो देखो, कबीर जी वैसे तो राम राम करते रहते हैं, लालच देखो कितना। चारों थैलों पर अपना कब्जा जमाना चाहते थे। इसलिए हमें कह रहे थे कि दूसरी साइड पकड़ लो, दूसरी राह पकड़ लो, यहाँ पर नाग है, नाग। बताओ, अपने लालच को नाग कह रहे हैं। हम उधर चले जाते, कबीर जी पीछे से ये सारी अशरफियाँ उठाकर अपने घर ले जाते। वैसे देखो कितने धार्मिक बनते हैं, लालच कितना कि 4 थैलों पे इनकी नजर। ऐसी ऐसी बातें करते हुए वो धन के थैलों को उठाकर धर्मशाला ले गए। धर्मशाला पहुंचे, सबने कहा कि कुछ खा पी लेते हैं फिर बांटेंगे, ये सारा धन फिर बांटेंगे। वैसे तो 4 आदमी हैं, एक एक ले लेते हैं, पर कोई छोटा है कोई बड़ा है, वो ठीक नहीं है। इन चारों को इकट्ठा करेंगे और पूरा पूरा हम बांट लेंगे। तो अभी कुछ खा पी लेते हैं, भूख लगी हुई है। तो 2 आदमी खाना लेने चले गए। रास्ते में दोनों के मन में पाप आया कि धन तो बहुत है पर हिस्से 4 होने हैं। अगर किसी तरह उन दोनों को खत्म कर दिया जाए तो कैसा रहेगा। और दोनों ने अपना भोजन वहीं खा लिया और इन दोनों का भोजन पैक करवा लिया। पैक करवाने के बाद बाजार से जहर लिया और उस भोजन में जहर मिलाया और धर्मशाला पहुंच गए और कहा हम तो खाए भोजन, अब हम दोनों भोजन, आप दोनों भोजन कर लो, हम तो भोजन वहीं पर खाए, हम थके हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं, बाद में धन का बंटवारा होगा। वह दोनों सो गए। अब इन दोनों के मन में पाप आया कि क्यों ना इन दोनों को मार दिया जाए और धन के 2 हिस्से हो जाएंगे, धन 2 हिस्सों में बट जाएगा। सोते हुए दोनों मित्रों को मार दिया गला काट कर। अब दोनों ने कहा भोजन करते हैं फिर धन बांटते हैं। अब दोनों ने भोजन किया। भोजन करने के बाद ये भी
राम नाम सत्य हो गया, मर गए। और 4 थैले अशरफियों के पड़े हैं और 4 लाशें पास पड़ी हैं। कबीर जी ने अपनी माता जी को दिखाया कि माता जी देखिए, ये है पाप का धन। माँ ने कहा चलो चलते हैं। नहीं नहीं, अभी रुको मेरी माँ, अभी तो कहानी बाकी है, अभी तो कहानी और बाकी है। अब कोतवाल आया और उसने धर्मशाला के मालिक को पकड़कर जेल में डाल दिया और अशरफियां राजा के पास पहुंचा दी गई। अब ये खबर उस राजा को पहुंच गई जिसके राज्य में ये अशरफियां मिली थी। उस राजा ने दूसरे राजा से कहा कि हमारे राज्य में अशरफियां मिली हैं, तो आप कौन होते हो उसको अपने पास रखने वाले? ये अशरफियां हमें लुटा दें। पर उस राजा ने कहा कि जिस धर्मशाला में यह हादसा हुआ है, 4 लोग मरे हैं, अशरफियों के थैले वहीं पड़े मिले हैं, वो हमारे राज्य में आता है। और वो राजा कह रहा है कि वहां से ये 4 लोग उठा के लाए हैं, वो मेरे राज्य में आता है। बस जी, अब ना वो माने, अब वो ना माने, अब सेना होगी तैयार। दोनों राजाओं की सेना तैयार युद्ध के लिए। युद्ध का बिगुल बज गया। उधर से घोड़े हाथी, इधर से घोड़े हाथी, लड़ाई झगड़ा हुआ। कितने सैनिक मारे गए, कितने घोड़े हाथी मारे गए, और आपस में फिर लड़ते लड़ते दोनों राजा भी समाप्त हो गए। अब कबीर जी की माँ ने कहा, और मेरे से नहीं देखा जाता, चलो घर चलते हैं, मैं और नहीं देख सकती। मुझ में ये इतने पाप की कमाई थी, अच्छा हुआ तुमने उठाई नहीं। उठाई क्या, अच्छा हुआ तूने छुआ नहीं। ऐसी कमाई को तो छूना भी पाप है, उठाने की तो बात ही कुछ हो रहा है। तो दोस्तों, इस समय आपने किसी भी लालच प्रलोभन में नहीं आना। लालच प्रलोभन में आएंगे तो नुकसान खाएंगे। फिर मत कहना कि हमने नुकसान खा लिया। दोस्तों, बहुत सारे लोग इस दुनिया में खुद को हारा हारा महसूस करते हैं, हारा हुआ महसूस करते हैं। कहते हैं मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरा कुछ बन नहीं सकता, मैं कुछ कर नहीं पा रहा, मेरा कुछ अच्छा नहीं हो रहा, मेरा तो समय बर्बाद, मेरा तो समय तो खराब चल रहा है, मेरा तो भविष्य अंधकार में, मेरी तो किस्मत ही सड़ी हुई है, मैं पता नहीं अपने जीवन में कुछ कर पाऊंगा या नहीं। नेगेटिव 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 नेगेटिव, बुरा बुरा बुरा, अपने मुंह से सारा दिन अपने बारे में बुरा 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 मैसेज यूनिवर्स को पहुंचाते जाना। अगर तुम खुद को कमजोर मानते हो, खुद का नहीं भगवान का अपमान करते हो, ईश्वर तय करता है कि हम किन परिस्थितियों से गुजर आएंगे। ये हम तय करते हैं कि कैसे गुजरें। मुझे नहीं मालूम यह कौन सी शक्ति है, मैं तो बस इतना ही जानता हूं कि यह मौजूद है, और हम इंसान उसी मानसिक अवस्था में मिलती है जब वह ठीक ठाक जान लेता है कि वो आखिर जिंदगी में करना क्या चाहता है, और फिर उसे पाने तक मैदान ना छोड़ने के लिए तैयार रहता है। दोस्तों, ऐसे ऐसे हमारे देश के किस्से हैं, ऐसे ऐसे होनहार लोगों के किस्से हैं
अगर आप सुनोगे तो फिर आपको जरूर लगेगा कि हाँ जी, हमें कुछ करना चाहिए। अगर अपने जीवन को सरल बनाना है तो कुछ करके दिखाना, बातों से नहीं होना कुछ भी, बातों से तो जो मर्जी कर लो। हमारे देश में दो नाम एक मिसाल है, जुनून की मिसाल। एक है विराट कोहली और एक है सचिन तेंदुलकर। इनके पास जो क्वालिटी है शायद ही किसी के पास होगी, लेकिन दोनों के पास एक कॉमन क्वालिटी है। ये दोनों अपने काम के प्रति पागल हैं, जुनूनी हैं। ये दोनों जिद्दी हैं। ये दोनों जुनूनी है, महाजुनूनी है, महाजिद्दी। इतने जिद्दी कि इनको ये भी फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे। विराट कोहली अपने पिता की डेड बॉडी अपने घर में छोड़कर क्रिकेट खेल रहा है। यह पागलपन नहीं है तो क्या है। और सचिन तेंदुलकर पिता की अंत्येष्टि करने के एक दिन बाद केनिया के खिलाफ वर्ल्ड कप में क्रिकेट खेल रहा है। एक दिन के बाद। कहना बहुत आसान है दोस्तों, सहना बहुत मुश्किल, करना बहुत मुश्किल होता है। हम लोगों को जुकाम भी आ जाता तो हम कंप्रोमाइज कर लेते कि आज थका हुआ हूं, कल कर लेंगे, फिर कर लेंगे। ये दोनों लोग हैं जिनमें सपने, अपनी जिद, अपने पागलपन को लेकर दुनिया भर में मशहूर हुए। तो दोस्तों, ऐसी सोच अगर हम बना लेंगे तो फिर हमारा कोई भी काम रुकने वाला नहीं। नहीं तो रोते हुए आए थे, शिकायतें करते करते जिए और अफसोस करते करते चले जाएं। दोस्तों, जिसको परमात्मा जी के नाम की मनी मिलती है वो अपनी तकदीर हीरे की तरह चमकाता है। फिर हजार दुख क्यों ना लिखे हों उसकी तकदीर में, कुछ समय में वही तकदीर का बादशाह कहलाता है। प्रेम की 5 सीढ़ियां हैं: देखना, अच्छा लगना, चाहना, पाना। ये 4 बहुत ही सरल सीढ़ियां हैं। सबसे कठिन 5वीं सीढ़ी है निभाना। हर दुख की दवा है सिमरन। हर सुख मुख से निकली दुआ है सिमरन। जो तोड़ दे इस परमात्मा के साथ, जो जोड़ दे इस परमात्मा के साथ, हमें उसका एक जरिया है सिमरन। सिमरन किसी का नाम नहीं है, भगवान के नाम को सिमरन करना। हर मुसीबत का हल है सिमरन, जो मिटा दे इस रूह की भूख प्यास को। ऐसी हर खुराक है सिमरन। विश्वास बनाकर रखें अपने परमात्मा की ताकत पर। यह तूफान को हवा के झोंके में बदल देता है। तो इसलिए आप अपने परमात्मा की ताकत पर विश्वास रखें। वो आपको कहीं हारने नहीं देगा, आपको थकने नहीं देगा। आप बेवजह से अपने आप को ज़्यादा थका हुआ, हारा हुआ ना समझा करें। दोस्तों, अर्जुन के सामने साक्षात भगवान श्री कृष्ण खड़े थे, पर फिर भी वह दुखी था। कई तरह के प्रश्न उसके मन में चल रहे थे। भगवान ने उसके सिर पर हाथ नहीं रखा कि तेरा कल्याण हो जाए, या अपनी पत्री ले आ, तेरा शनि ठीक कर दूंगा, तेरा मंगल ठीक कर दूंगा, तेरा राहु केतु ठीक कर दूंगा। उन्होंने कहा जा कुंती से कह के अपनी कुंडली ले आ, अपनी जन्म पत्री ले आ, मैं देखता हूं जरा कौन से ग्रह तेरे को परेशान करे ना। उन्होंने कहा तू कर्म कर, तू कर्म कर। 40 मिनट तक ज्ञान दिया अर्जुन को। अर्जुन के 16 प्रश्नों के उत्तर दिए भगवान ने। साक्षात भगवान साथ चल रहे थे, खाते थे, पीते थे, नहाते थे, सोचते थे, घूमते थे, फिरते थे, मजाक करते थे, हंसी मजाक भी करते थे। लेकिन फिर भी उसको कर्म करना पड़ा, तभी वो विजय हुआ। तो
आप भी अपने कर्म करो दोस्तों, ऐसे इधर उधर के चक्रों में मत पड़ो। कर्म करो, कर्म कर्म करके ही तुम आगे बढ़ोगे, नहीं तो मामला गड़बड़ है। फिर मत कहना मामला गड़बड़ है। दोस्तों, इस जीवन में कष्ट है, पर दूसरे जीवन को खोजने नहीं जाते, इसे ही सहते रहते हो, पिटते रहते हो, ठुकते रहते हो, बस एक दूसरे के दुखों को देख देख कर जीते जाते हो, अपने कष्ट पुराण की कथा सुनते सुनाते जा रहे हो। तो आपको अपने जीवन के जो कष्ट पुराण है उनको अब बंद करना होगा। अब सुख के पुराण लिखने होंगे, खुशियों के पुराण लिखने चाहिए। पॉजिटिव होके चलो, नेगेटिव नहीं होना दोस्तों। दोस्तों, यह तो आपको तय करना है कि आपने टकटकी कहाँ लगानी है। आसमान में सूरज रोज उदित होता है, चाहे तो भगवान मारकर उसकी पूजा कर लो, या उल्लू जैसा बर्ताव करो। उल्लू को बस एक ही धुन है, एक नशा है, उसने कसम खाई है कि सूरज को नहीं देखना, तो बस नहीं देखना। भले ही दिन भर आंखें मूंद कर अंधा होकर क्यों न जीना पड़े, मुझे आंखें खोल के सूरज को नहीं देखना। अहंकार को जब चोट लगती है तभी तो वह टूटता है, आपका निर्माण होता है। यदि सहोगे नहीं तो उपचार कैसे होगा। दोस्तों, कागज पर आप कितना भी खूबसूरत फूल बना लो, पर मधुमक्खी कभी भी उस पर रस चूसने नहीं आएगी, कागज के फूल पे कभी नहीं बैठेगी। उसे तो असली फूल चाहिए। जब वो डंक मारने वाली मक्खी इतनी समझदार है, तो हम क्यों इतने भोले भोंदू बन जाते हैं, दिखावे में आकर फंस जाते हैं। हीरे को अपनी कीमत बतानी थोड़ी पड़ती है, लोग कीमत लगा लेते हैं स्वयं ही। भगवान कृष्ण क्या अपने प्रिय शिष्य अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को मौत से नहीं बचा सकते थे? भगवान कृष्ण अपने प्रिय शिष्य अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को मौत से नहीं बचा सकते थे? बचा सकते थे, लेकिन यह तो वही जानते थे कि किसका कल्याण जीवन देने में है और किसका मौत देने में। इतिहास में जो नाम, प्रतिष्ठा व स्थान अभिमन्यु ने अपनी शहादत से पाया, वह 4 युगों की आयु से भी नहीं पा सकता था वो। तो दोस्तों, इसलिए जो भगवान कर रहा है, करना चाह रहा है, उसको करने दो। उसमें आप बीच में अपना रोना गाना मत करो। आप तो अपने कर्म करो, जो पहले करके आए हो उसका अब काटोगे, और जो अब हो रहे हो उसका आगे जाके काटोगे। काटना आपके हो। कितनी बड़ी मिसाल आपको दी है। इतनी बड़ी मिसाल हो सकती है कि अभिमन्यु अपना भांजा, भगवान का अपना भांजा, पता है मरने जा रहा है, वापस नहीं आएगा, क्योंकि त्रिकालदर्शी थे कृष्ण जी तो, लेकिन फिर भी जरूरत थी उसमें, उस समय उसकी आहुति की, उसकी बलि की, उसके बलिदान की उस समय जरूरत थी, तो भगवान ने वो काम किया। जब हमारी जरूरत है कि हम दुखी रहें अभी, तो दुखी रख रहा है। जब उसको जरूरत होगी कि हम सुखी रहेंगे तो सुखी करेगा। लेकिन कर्म तो हमें करने पड़ेंगे। कर्म करते रहो, कर्म मत रोकना। कर्म रोकना तो फिर कुछ नहीं होने वाला, फिर कृष्ण जी भी साथ नहीं देंगे। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और तंदुरुस्त जरूर रहो, क्योंकि तंदुरुस्ती अगर होगी तो सभी हम अपने सुख दुख को एंजॉय कर पाएंगे, नहीं तो फिर सुस्त से पड़े रहेंगे आलस करते हुए। सुबह से उठा करो, योगा करा करो, अपने शरीर का ध्यान दो, खान पान का ध्यान दो। मोमो, चाउमीन,
ये मैगी शैगी जो बाहर की चीज़ें मत खाओ, इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।